जल्दी से आपको जरा बता दें जो लिस्ट भी क्योंकि पहले ही आ चुकी है कि कौन कौन से आतंकी जिनको मौत के घाट उतारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए टॉप आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा, लश्कर तैयबा का खतरनाक आतंकी, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का आरोपी इसको बताया जाता रहा है कि जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले हुए उसमें इसका हाथ रहा है। अफगानिस्तान से हथियार और गोला बारूद, लश्कर की सेंट्रल कमेटी का ये सदस्य है खालिद उर्फ अबू आकाश, जो ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया है। टॉप आतंकियों की हम आपको बता रहे हैं ये जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है मुदस्सिर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, लश्कर तैयबा का ये खूंखार आतंकी, जिसे भी इस टारगेट किया गया। मुर्द के आतंकी कैंप का ये इंचार्ज बताया जाता है। हाफिज सईद के दामाद का ये सहयोगी बताया जाता है। लश्कर के डिप्टी चीफ खालिद कसूरी के बेहद करीबी बताया जाता है। वहीं अगला नाम है मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी मोहम्मद हसन खान, ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा है ये, अब था में कहिए इसे। पीओके में सिदना बिलाल आतंकी कैंप से ये संचालन किया करता था। आतंकियों की शूरा मीटिंग में ले जाता था ये हिस्सा। और जैश के चीफ मसूद अजहर का सलाहकार और बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील उर्फ जमील अहमद, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, बहावलपुर के जैश हेडक्वार्टर का इंचार्ज था ये, जिसे निशाने पर लिया गया है। ये टॉप आतंकी जो ढेर हुए हैं, जैश मोहम्मद शूरा का सदस्य हाफिज मोहम्मद जमील उर्फ इसको जमील खान अहमद कहिए। भारत के खिलाफ जिहाद के लिए युवाओं को उकसाने का इस पर आरोप है। मासूम युवाओं को बरगलाने का काम ये दरअसल किया करता था। अब ये कैसे एक्सपोज पाकिस्तान हुआ है वो भी जरा हम आपको इन तस्वीरों से बताते हैं। इसकी काफी चर्चा रही इन तस्वीरों को अगर आप देखें। यहां पर आतंकियों पर जब भारत वार करता है और आतंकियों का जब जनाजा निकलता है तो पाक सेना के अफसर वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर आप देखिए ब्रिगेडियर फुरकान शब्बीर आपको नजर आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन खान नजर आएंगे, मेजर जनरल राव इमरान सरताज नजर आएंगे। ये हम आपको सीधे अब दिखा भी रहे हैं किस तरह से आतंकियों के जनाजे में पहुंचे हैं ये सब। वहीं आईजी साहब पहुंच जाते हैं, उस्मान अनवर, मलिक शोएब अहमद एमएलए हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो यानी आप देखिए किस तरह से जनाजे में जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा है तो पाकिस्तान के नेता हों, उनके अफसर हों, वो वहां पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। तो ये बेनकाब करता है पाकिस्तान के चेहरे को, जो खुद आतंकवाद से ग्रसित खुद को बताता है, और जब उस पर आतंकवाद पर प्रहार हो तो किस तरह से ये बाहों में समेटने की कोशिश करता है। वहीं भारत ने सीजफायर पर सहमति तो दे दी है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद तगड़ी चोट होती रहेगी। आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा। अगर किसी तरीके की ऐसी गतिविधियां भारत में होती हैं तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। और साथ ही यह भी कि सिंधु जल समझौता इज्जत रहेगा।